वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी सीडीपी की क्लास, जिसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में आपको बताएंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है। तो इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आपकी डेली हम एक एक चैप्टर कवर करा देंगे। अपने नोट्स में सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको नोट करते हुए चलना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान किसका भाग है, या दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई है, या किसका विषय था, या किसका भाग था। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। उसके बाद विलियम जेम्स ने क्या किया कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान से मुक्त करा दिया, यानी कि उसको दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। इसीलिए जब उन्होंने अलग किया तो हमारे जो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं, क्योंकि जब दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान था तब उसी का पार्ट हुआ करता था। फिर जब दोनों को अलग किया गया तो मनोविज्ञान एक अलग विषय बन गया, और जिसने किया था वो विलियम जेम्स थे। इसलिए आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप बताइएगा कि विलियम जेम्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये तो हमारे मनोविज्ञान के जनक हो गए थे, और आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी या पहली बार किसने इस्तेमाल किया था। तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था एडोल्फ गोयल ने। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बन गए। एक आपका बन गया कि आपके मनोविज्ञान के जनक यानी विलियम जेम्स, और एक शब्द की उत्पत्ति यानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपका एडोल्फ गोयल ने। उसके बाद आपको बता दें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए मनुष्यों द्वारा इसे परिभाषित करना आरंभ किया गया, यानी कि एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए इसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि आपका मनोविज्ञान का जो अर्थ है इंग्लिश में साइकोलॉजी, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है यानी किस भाषा से हुई है। तो आपकी लैटिन भाषा से ही हुई है, और किस शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा साइकी और लोगोस। और आपके एग्जाम में साइकी और लोगोस का अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी नोट करना है कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट आएगा आपका, पहले सबसे पहले आएगी आपकी 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा को आधार माना गया था। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि आपका आत्मा का आधार किस शताब्दी में था, या 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो याद रखिएगा कि आत्मा का ज्ञान या आत्मा का विज्ञान माना जाता था। उसके बाद आपको बता दें 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम आत्मा को आधार मानकर प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई, यानी कि 16वीं शताब्दी तक ही हमारा जो आत्मा का विज्ञान था उसको माना गया। उसके बाद हमारा जो 16वीं शताब्दी के अंत था तो वहाँ पे आत्मा का विज्ञान का भी अंत हो गया। उसके बाद मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में एक अन्य नाम से जाने जाने लगा। 17वीं शताब्दी, यहाँ से आपका 16 के बाद 17 आ गया। तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक यानी पोपोनाजी व डास्ट्रीन आपके दो मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान माना। पहले क्या था आत्मा का, उसके बाद आ गया आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो यहाँ से आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में माना गया है। तो आप बताइएगा मन का अध्ययन यानी मन की आत्मा या मन की विज्ञान, या फिर आपका मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। बाद में यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ के कारण अमान्य कर दी गई, यानी कि 16 में आपका आत्मा हो गई, 17 में आपका हो गया मन के विज्ञान। तो यहाँ पे भी इसका अंत हो गया। उसके बाद आपका 18 के बाद आता है 19 में। यहाँ पे 17-18 तक आपका मन का विज्ञान चला, फिर 18 में आपका चेंज कर दिया गया, जिसमें आपकी 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और अपने अपूर्ण अर्थ की वजह से यह भी अमान्य कर दी गई। यानी कि आपका 16 हो गया, 17-18 में आपका मन का था, फिर 19 में आपका माना गया चेतना का विज्ञान। यहाँ पे चेतना का विज्ञान आपकी 19वीं शताब्दी में था जो आपका अमान्य हो गया था। इसीलिए आपकी जो 20वीं शताब्दी यानी आपकी जो
आधुनिक शताब्दी में भी चल रहा है, उसमें आपके आते हैं वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल इत्यादि ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का विज्ञान माना है, तो आज तक प्रचलित है। यानी कि आपसे आधुनिक अगर पूछे शताब्दी में कौन सा मनोविज्ञान के रूप में माना जाता है, तो याद रखिएगा व्यवहार का विज्ञान होता है, जिसमें आपका 20वीं शताब्दी में है। अगर 19वीं में पूछे तो चेतना का विज्ञान, 17वीं में पूछे तो आपका मन का आपका विज्ञान हो जाएगा, और 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट कवर हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें बोला है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला सेन गुप्ता ने 1915 ईस्वी में कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। यानी कि मनोविज्ञान में प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला बनाई गई थी। जो सबसे पहली आपकी प्रयोगशाला बनाई गई थी वो कलकत्ता शहर में 1950 में बनाई गई थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड के द्वारा 1879 ईस्वी में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए प्रथम, तो याद रखिएगा भारत में प्रथम आपका मनोविज्ञान का जो प्रयोगशाला थी वो आपका 1915 में आई थी। अगर आपकी प्रथम प्रयोगशाला पूछे तो 1879 में विलियम वुंड के द्वारा आई थी, जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में थी। ये प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। यहाँ पे आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर भारत में पूछा जाएगा तब आपको क्या बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में आपकी सबसे पहली क्या थी, तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो आपका यहाँ से कवर होता है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि प्रयोगशाला के जनक कौन है, या प्रथम प्रयोगशाला किसने बनाई थी, या किस वर्ष में बना था। तो याद रखिएगा 1879 में आपके लिप्जिंग शहर में बनाया था। किसने? विलियम वुंड ने। कौन से विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की उत्पत्ति की थी, यानी कि स्थापित किया था। इसलिए यहाँ पे इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, उनको भी आपने नोट्स में नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आएगी आपकी वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क को त्याग किया, और फिर अपनी चेतना का त्याग किया। तब आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि स्वरूप स्वीकार करता है। तो आपको पता भी है, पहले आत्मा था, फिर मन आया, फिर चेतना आया, और आपका आधुनिक में अभी आपका व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सब कवर करेगा, पहचानने का तरीका भी आप याद रखिएगा। तो ये वुडवर्थ की आपकी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद आती है सेकंड आपकी वाटसन का कथन। उन्होंने कहा है, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये किसके जनक थे? व्यवहार के जनक थे। तो ये आधुनिक के थे। इन्होंने कहना था कि बच्चा एक जो होता है वो कोई स्लेट होता है, तुम मुझे बच्चा दे दो, मैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, आप सिपाही, चोर, जो आप बनाने को कहोगे हम बना देंगे। ये हमारे वाटसन का कहना था। उसके बाद आपकी जो परिभाषा है मनोविज्ञान के अर्थ पर विभिन्न रूप के वैज्ञानिकों के जो मत थे उनको नोट करिएगा। तो मैकडूगल का सबसे पहले नोट करिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। आपसे डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है, किसका कथन है या किसने मत दिया है? तो ये मैकडूगल का है। फिर स्किनर का आता है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। उसके बाद वाटसन का आता है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है क्रो एंड क्रो का, कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। और उसके बाद आपका मन का जो लास्ट आता है, मन ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। तो ये कुछ हमारे वैज्ञानिकों के मत थे, जिनको डायरेक्ट आप लिखकर आपसे मनोवैज्ञानिक के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपने नोट्स में प्रॉपर लिख के उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट इस पॉइंट में है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। तो आपसे बुक भी पूछ लिया जाता है कि आपने लास्ट अगर सीटेट का दिया होगा या यूपीटेट का दिया होगा, तो उसमें आउटलाइन साइकोलॉजी भी पूछा गया है कि किसकी पुस्तक है। तो यहाँ से बताइएगा कि मैकडूगल में की है ये, और मैकडूगल इस पुस्तक में क्या किया है, इन्होंने चेतना शब्द की निंदा की है। यहाँ चेतना हमारे किस वर्ष में थी? आपकी 19वीं शताब्दी में थी, इसलिए याद रखिएगा।
उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट आपका मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं या क्षेत्र होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से क्षेत्र में आपका मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे इसका कहाँ कहाँ इसका उद्देश्य पूरा होता है। तो आपको कुछ पॉइंट यानी कि आपके यहाँ पे 14 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मनोविज्ञान के प्रमुख शाखाएं भी कह सकते हैं, आप क्षेत्र भी कह सकते हैं जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए चलिएगा कि ये पहली शाखा होती है सामान्य मनोविज्ञान, फिर आता है असामान्य मनोविज्ञान, फिर आता है तुलनात्मक मनोविज्ञान, फिर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, फिर औद्योगिक मनोविज्ञान, फिर आपका 7 पॉइंट हो जाता है बाल मनोविज्ञान, और 8 हो जाता है आपका किशोर मनोविज्ञान, फिर प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या निदानात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान या पर मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान, या आपका लास्ट हम जो कवर कर रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये हमारे मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने मनोविज्ञान की शाखा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति पूछें तो आप बता दीजिएगा कि 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद में थॉर्नडाइक, जर्ड, टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि हमारे थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये पहले शैक्षिक मनोविज्ञान थे जिन्होंने किसी भी जानवर पे प्रयोग किया था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था और शिक्षा में मनोविज्ञान की दृष्टि का सूत्रपात रूसो ने दिया था। तो यहाँ पे जो पूछेगा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक कौन है शैक्षिक, तो आप थॉर्नडाइक बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टि का सूत्रपात किसने किया, तो रूसो ने किया है। और रूसो ने अपने किस पुस्तक में लिखा है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, तो इन्होंने रूसो ने ईमेल में लिखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम था इनकी ईमेल, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु जो संस्कृत का होता है उससे बना है। उसके बाद स्किनर ने भी कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, क्योंकि इसी शिक्षा के दौरान ही बच्चों को पढ़ाना, कैसे उनके बारे में चीज़ें करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो कहीं ना कहीं ये आधार का काम करता है। इसलिए स्किनर के अनुसार हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स कवर हो गए। उसके बाद आपकी परिभाषा आ जाती हैं जो आपसे पूछी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी परिभाषा लिखनी है, आपको हेडिंग डालनी है शिक्षा मनोविज्ञान पर विभिन्न वैज्ञानिकों के मत या उनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले आपकी है रूसो की, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो बालक क्या क्या है, एक पुस्तक है, क्योंकि उसमें तरह तरह की आपको वैरायटी देखने के मिलेंगे, तरह के कैरेक्टर मिलेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि उनका अध्ययन बच्चों को समझेंगे, तो प्रत्येक अध्यापक को यही करना चाहिए। तो ये परिभाषा किसकी है, ये रूसो की है। फ्रोबेल ने क्या कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चा क्या करता है, अपने पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स को समझता है, अपनी क्षमता को समझता है। तो ये किसका कहना था, ये फ्रोबेल का कहना था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये किसका है, ये क्रो और क्रो का है। उसके बाद आपका स्किनर का भी आता है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट आपकी परिभाषा है ट्रो ने क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। फिर नेक्स्ट आपको आता है ब्राउन ने क्या कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। और विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति प्रदान करना ही शिक्षा है हमारा। और आपकी जो महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनका कहना था कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। तो ये था आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान के शब्द का प्रयोग। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, किस हमारे मनोवैज्ञानिक ने या हमारे किसी भी व्यक्ति ने क्या कहा है, उसके बारे में सारी परिभाषाएं भी लिखवाई हैं। आपका जो टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम बाद में परिभाषा
कैसे आपको याद रखनी है, कैसे आपको रिलेट करके याद रखनी है, सब हम आपको बताएँगे। सबसे पहले अपने कंटेंट को कवर करिए और ये था आपका आज का चैप्टर 1। नेक्स्ट हम कल चैप्टर 2 करेंगे जिसमें आपको हम पढ़ाएँगे कि एजुकेशन यानी कि आपका एजुकेशन शब्द किससे बना है, क्या उसका अर्थ है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इस सब बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आएगा अधिगम क्रिया जिसमें आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, पॉलॉस सारा चीज़ कवर कराएँगे। तो ऐसे ही आप डेली एक-एक चैप्टर को कवर करता चलिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जो आपके 60 दिन बचे हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है जिसके लिए अभी तक आपके पास सिर्फ 60 डेज़ बचे हैं। इन 60 डेज़ में आपको पूरी सीडीपी हम पूरे नोट्स के साथ आपको पढ़ा देंगे। तो ये था आपका आज का शिक्षा मनोविज्ञान और आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।